हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका हमारे चैनल कौटिल्य कॉमर्स में। आज का क्लास बेटे रीवैल्यूएशन के क्वेश्चन सॉल्विंग का है। मतलब आज हम लोग अपने डीके गोयल के बुक से रीवैल्यूएशन जो लास्ट 2 क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है उस पे आज हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, सवाल क्वेश्चंस बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव सिर्फ रीवैल्यूएशन पे हम लोग बात सीखें, अभी हम लोग रीवैल्यूएशन के आगे नहीं सीखें, ठीक है। तो हम लोग जब क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन के अलावा और भी चीजें पूछी जा रही हैं, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ क्या सॉल्व कर पाएंगे बाबू, रीवैल्यूएशन, और कोई बात हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आती है मेरी? चलिए हम लोग अपना बुक खोले डीके गोयल का और सिर्फ क्वेश्चन का वो पार्ट सॉल्व करेंगे जिसमें रीवैल्यूएशन है। बाकी का पार्ट जब हम लोग सीखेंगे तब उसके बाद अगला वीडियो में सीखेंगे। आइए क्वेश्चन निकालते हैं बाबू। जैसे क्वेश्चन नंबर है 34, लिखा है ABC पार्टनर है, उनका प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है। फिर लिखा है कि 1 अप्रैल 17 को उनका न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो मालूम, न्यू रेशियो मालूम। फिर देखिए प्रीमाइसेस विल बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, बोल रहा है प्रीमाइसेस बढ़ जाएगा सर, एसेट्स बढ़ेगा, हम बोले हाँ। स्टॉक बढ़ जाएगा 10,000, तो सर स्टॉक भी एसेट्स है, एसेट्स बढ़ जाएगा, हम बोले हाँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 4% डेटर पे, सर आपका डेटर घट जाएगा, हम बोले बिल्कुल। फिर बोल रहा है क्रेडिटर घट जाएगा 15,000 से, लाइबिलिटी घट जाएगा। मशीन घट जाएगा 5%, सर एसेट्स घट जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म है 48,000, सर ये रिवैल्यूएशन में नहीं आता। हम बोले नहीं बाबू, गुडविल जो है वो बुक्स में रिकॉर्ड करते ही नहीं है, इस पे बात करेंगे। क्वेश्चन का डिमांड पढ़ लीजिए। क्वेश्चन का डिमांड क्या है बाबू, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाइए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के दिखलाइए और बैलेंस शीट बना के दिखलाइए। क्या हम लोग अभी सिर्फ रीवैल्यूएशन सीखे हैं? जी। पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट अभी हम लोग सीखे नहीं है, तो हम लोग सिर्फ क्या बना रहे हैं इस क्वेश्चन का, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद जब हम बाकी दोनों पार्ट को हम पढ़ाएंगे, पहले पार्टनर कैपिटल पढ़ाएंगे फिर बैलेंस शीट पढ़ाएंगे, तब हम लोग किसी भी क्वेश्चन को पूरा बना सकेंगे। बात समझ में आती है मेरी? चलिए शुरू करते हैं बाबू, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सवाल पढ़ लिए हम लोग। चलिए बुक को साइड करते, आपके पास बुक होगा और आप अपना बुक से पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन का नंबर हम लिख दिए हैं 34। मेरा बुक कौन सा है? मेरा बुक 2019 का है। तो अगर आपके पास 2020 का बुक होगा तो या तो क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा या फिर क्वेश्चन इसी नंबर का होगा। बाबू आप क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा। हम बोले ठीक सर। आइए शुरू करें। चलिए शुरू करें। पहला, प्रीमाइसिस बढ़ जाएगा 10% से। क्या प्रीमाइसिस एसेट्स है? सर हाँ। अगर आपको नहीं मालूम चले बाबू तो एसेट साइड में देखिए, आपको प्रीमाइसिस दिखेगा, मतलब वो एसेट्स है। बोल रहा है वो बढ़ेगा, तो बोलो एसेट्स बढ़ रहा है, कहां रिकॉर्ड करेंगे? सर क्रेडिट साइड में। क्यों क्रेडिट में? सर क्योंकि एसेट्स के बढ़ने से फायदा होता है और रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। रूल क्या है? फायदा होगा तो क्रेडिट, नुकसान होगा तो डेबिट। तो एसेट्स के बढ़ने से फायदा हो रहा है। हम बोले हाँ बाबू। 10%, तो 3 लाख का 10%। 10% किसका निकालना है? 3 लाख का, तो 30,000। अगला, स्टॉक बढ़ गया 10,000, तो सर स्टॉक एसेट्स है, बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड, क्योंकि फायदा हो रहा है। हम बोले हाँ। उसके बाद अगला नाम बोल रहा है डेटर के ऊपर प्रोविजन बनेगा 4%, तो हम बोल रहे हैं सर आपको नुकसान है। हम बोले बिल्कुल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के ऊपर तो हम लोग डेडिकेटेड एक क्लास बनाए हैं 4%, तो 2,50,000 का 4% निकालिए बाबू, 10,000। उसके बाद बोल रहा है क्रेडिटर घट जाएगा 15,000 से। सोचिए क्रेडिटर घटेगा तो बिजनेस को क्या होगा? फायदा। क्रेडिट में लाइबिलिटी घट रहा है सर, 15,000। मशीन घट जाएगा, सर मशीन घटता है तो डेबिट साइड लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के, क्योंकि आपको लॉस होगा। कितना परसेंट? 5% डेप्रिसिएशन है।
तो 1,80,000 का 5%, 9,000। उसके बाद है गुडविल। हम बोले फिर गुडविल रिवैल्यूएशन में नहीं आता। हम बोले हाँ, गुडविल कभी भी रिवैल्यूएशन में नहीं आता है। चलिए प्रॉफिट लॉस जोड़ सकते हैं हम लोग, आइए जोड़े। सर 55,000। हम बोले हाँ। 2 कितना आया बाबू? सर 36,000। किसको मिलेगा? हम बोले बाबू पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो में। हम बोले ठीक। ये क्या है बाबू? सर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। हम बोले हाँ। जो किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर। कौन है? ए बी सी, ओल्ड रेशियो में। सर 3:2:1। हम बोले अच्छा, ये हो गया। बात समझ रहे हैं? तो देखिए क्या हम लोग का आंसर मैच कर रहा है बुक से? बिल्कुल मैच करेगा। 36,000। सर बाकी का बात, हम लोग बेटे बाकी का बात अभी पढ़ा ही नहीं है, जब पढ़ा देंगे तो हम लोग बाकी का बात भी डिस्कस कर लेंगे। आओ आगे बढ़ते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है STUV पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 4:3:1। तो ओल्ड रेशियो बता दिया। फिर एक बैलेंस शीट है। फ्रॉम द एबव डेट पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट 3:1:4। तो सर न्यू रेशियो बता दिया। तो ओल्ड रेशियो मालूम, न्यू रेशियो मालूम। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 90,000। बोल रहा है गुडविल कितने का है? 90,000। जैसा हम बात किए हैं कि गुडविल कभी भी रीवैल्यूएशन में नहीं जाता है। द पार्टनर्स ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग। अब पहला पॉइंट, द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एट 70,000। लास्ट क्लास में हम लोग इस पे ही बात किए बाबू, वर्कमैन कंपनसेशन पे। देखिए कितने मांगने आए हैं? 70, और मेरे पास कितना का रिजर्व है? 60। तो हम बोल रहे हैं सर 70,000 का लाइबिलिटी बढ़ा, जिसमें से 60,000 तो आप मैनेज करा लीजिएगा। हम बोले हाँ। सर 10 का तो एक्स्ट्रा हो गया। हम बोले हाँ बाबू, 10,000 का जो एक्स्ट्रा लाइबिलिटी बढ़ गया वो मेरे लिए लॉस है। कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड। तो सर 10,000 का रीवैल्यूएशन है। हम बोले हाँ। उसके बाद और कोई बात नहीं है। तो सर सिर्फ एक बात है रीवैल्यूएशन का। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे कितने रुपए का बाबू? हम बोले सर चलिए बनाते हैं। चलो बाबू, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कितना आया है? 70। रिजर्व कितना का है? 60। तो हम बोल रहे हैं सर 70,000 रुपया का लाइबिलिटी बनाना है, 60 का तो पहले से रखा हुआ है, आप उससे कैंसिल करा लीजिएगा। 10 का एक्स्ट्रा लॉस है बाबू, तो 10,000 रुपया तो लिखना पड़ेगा डेबिट साइड में। किस नाम से? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्या इसके ऊपर भी डेडिकेटेड क्लास है? हाँ बाबू, रिवैल्यूएशन का पार्ट 2 कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, इस पे हम लोग बहुत अच्छा से बात किए हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो उस वीडियो को ध्यान से आप देखिए फिर से। बाय। सर ये लॉस है 10,000 का, जो किसको मिल जाएगा? हम बोले ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो में। पार्टनर का नाम STUV। 10,000 का लॉस है। फोर 3 2 1। तो 10,000 को बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। बात समझ में आती है? जी सर। आओ बेटे आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 36, PQR पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशियो है 1:2। फिर एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। हम बोले हाँ। फिर लिखा है 1 अप्रैल 2018 उनका नया रेशियो है 465। तो ओल्ड मालूम, न्यू मालूम। पहला, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 1 लाख। बोल रहा है वर्कमैन कंपनसेशन का कितना क्लेम आएगा? 1 लाख। मेरे पास कितना रिजर्व है? 60। तो क्या 40 का लॉस है? हम बोले हाँ। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में 40,000 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से। हम बोले बिल्कुल। बोल रहा है मोटरसाइकिल 30,000 का वाज अनरिकॉर्डेड। बोल रहा है आप 30,000 का मोटरसाइकिल रिकॉर्ड नहीं किए थे, जिसको अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम बोल रहे हैं क्या मोटरसाइकिल एसेट्स है बाबू? बिल्कुल। तो हम बोल रहे सर अगर मोटरसाइकिल एसेट्स है तो उसको रिकॉर्ड करने से मेरा एसेट्स बढ़ जाएगा, मेरा एसेट्स इंक्रीज हो जाएगा। हम बोले हाँ। और एसेट्स अगर इंक्रीज कर जाएगा तो बिजनेस को फायदा है रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। हम बोले बिल्कुल। फिर लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेयर नॉट पेबल एनी मोर।
बोल रहा है जो आउटस्टैंडिंग खर्चा है वो नहीं देना पड़ेगा। हम बोले सर लाइबिलिटी कम हो जाएगा। कितना आउटस्टैंडिंग खर्चा है? हम बोले सर आउटस्टैंडिंग खर्चा है 15,000 का, तो 15,000 रुपये आपको नहीं देना पड़ेगा, तो सर लाइबिलिटी घट गया। तो लाइबिलिटी के घटने से बिजनेस को फायदा होगा। कहाँ जाएगा? सर रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। बोले बिल्कुल। फिर लिख रहा है स्टॉक का वैल्यू हो जाएगा बढ़ के 2,90,000। इंक्रीज टू है, इंक्रीज बाय नहीं है। इंक्रीज टू का मतलब सर जो भी स्टॉक का वैल्यू था वो अब कितना हो जाएगा? 2,90,000। हम बोले पहले कितना का स्टॉक था बाबू? देखिए 2,20,000, अब कितना हो जाएगा? 2,90,000। तो सर 70,000 रुपए से आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। तो हम बोले एसेट्स बढ़ रहा है सर, तो आपको फायदा है क्रेडिट साइड में। हम बोले बिल्कुल। डेटर पे कितना बनाना है प्रोविजन? 5%। सर आपको नुकसान होगा, कहां चला जाएगा? डेबिट साइड। उसके बाद गुडविल है 1,00,000। सर इसका रिवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं होता है। फिर लिखा है द वर्क ऑफ रिकंस्टिट्यूशन वाज असाइंड टू फर्म ऑडिटर, देयर वर पेड 20,000 फॉर इट्स वर्क। बोल रहा है ये जो आप काम करवा रहे हैं उसके लिए आप ऑडिटर को रखे हैं, जिसके लिए आप उसको कितना पेमेंट कर रहे हैं इस काम के लिए? 20,000 रुपया। तो बेटे 20,000 रुपया का पेमेंट कर रहे हैं, क्या आपका कोई एसेट्स घट रहा है? हम बोले हाँ कैश। तो एसेट्स अगर घट रहा है तो बिजनेस के लिए अच्छा कि बुरा? सर बुरा। तो बेटे आपको लॉस है, कहां जाएगा? डेबिट साइड में। तो ये बात भी क्लियर हो गया कि हाँ सर ये जो खर्चा आप कर रहे हैं उससे आपका एसेट्स घटेगा। कौन सा एसेट्स? हम बोले सर कैश। तो सर कैश घट रहा है तो एसेट्स घट रहा है, और एसेट्स घटता है तो बिजनेस को लॉस होता है, और लॉस कहां जाता है? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। हम बोले हाँ। बोल रहा बनाइए रिवैल्यूएशन। हम बोले बेटे एक चीज में और ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट 1,25,000 का लिखा है और यहां लिखा है मार्केट वैल्यू कितना? 1,10,000। तो क्या मेरा इन्वेस्टमेंट 15 से घट गया? हम बोले हाँ। तो सर आपको तो लॉस होगा। हम बोले देखो उल्टे साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व है कितने का? 45। मेरा इन्वेस्टमेंट घटा 15,000 से, 1,25,000 से 1,10,000 हुआ तो कितना घटा? 15,000। तो हम बोले सर आपको लॉस है 15 का। हम बोले बिल्कुल हमको लॉस है 15 का, लेकिन इस 15 से बचाने के लिए मेरे पास कौन खड़ा है? इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। तो क्या रीवैल्यूएशन में कोई लॉस जाएगा? हम बोले नहीं, क्योंकि आपको लॉस सिर्फ 15 का है, वो आप इससे कटवा लीजिएगा, 30 तो फिर भी बच जाएगा। हम बोले हाँ। तो सर इन्वेस्टमेंट का लॉस नहीं जा पाएगा रीवैल्यूएशन पे। क्या इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड क्लास है? हम बोले हाँ बाबू। रीवैल्यूएशन का जो पार्ट 2 है उसमें इसका भी एक क्वेश्चन हम लोग लेके अच्छा से डिटेल में बात की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन क्या बनाने बोला है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम बोले चलो बनाए रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए बाबू शुरू करें। पहला वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। सर वर्कमैन का क्लेम आया है 1,00,000, मेरे पास रिजर्व कितना का है? 60। तो सर एक्स्ट्रा लॉस कितने का? हम बोले 40,000। तो सर लॉस में लिख दीजिए 40,000। हम बोले बिल्कुल। बोल रहा है मोटरसाइकिल 30,000 का अनरिकॉर्डेड है, अब रिकॉर्ड कर लीजिए। तो सर एसेट्स बढ़ गया। हम बोले हाँ। मोटरसाइकिल कितने रुपए से बढ़ गया बाबू? 30,000। बोल रहा है एक आउटस्टैंडिंग खर्चा है, नहीं देना पड़ेगा। सर लाइबिलिटी घट गया। तो लाइबिलिटी घट गया है तो फायदा हो गया है, और फायदा कहां रिकॉर्ड? क्रेडिट साइड में 15,000। बोल रहा है स्टॉक का वैल्यू 290 हो जाएगा। बैलेंस शीट में पहले कितना था? 2,20,000 हो कितना गया? 290। तो क्या मेरा एसेट्स बढ़ गया? जी। अगर मेरा एसेट्स बढ़ा है तो फायदा है, क्रेडिट साइड में लिख दीजिए बिल्कुल। अगला फिर लिखा है डेटर के ऊपर 5% का प्रोविजन। सर एसेट्स घटेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना परसेंट बोला है बाबू? 5%। तो डेटर कितना का है? 3,20,000। कितना बनेगा? 16,000। उसके बाद गुडविल। सर गुडविल तो आता ही नहीं है रिवैल्यूएशन में। हम बोले बिल्कुल। फिर बोला है ऑडिटर से ये सारा काम कराने के लिए 20,000 दिए। सर आपका एसेट्स घट गया। हम बोले कौन सा बाबू? कैश। क्या हम लोग का खत्म हो गया रिवैल्यूएशन? जी। 1,15,000 उसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? हम बोले 39। नाम सर पार्टनर को दे देंगे ओल्ड रेशियो में, पार्टनर कैपिटल। पार्टनर का नाम क्या है? PQR।
ओल्ड रेशियो क्या 1:3:2, तो 1:3:2 में बांटिए। तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया 36। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 38। आइए पढ़े। एक्स और वाई प्रॉफिट बांटते थे 4:3 में। उसके बाद एक बैलेंस शीट दे दिया बाबू। दे डिसाइडेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 16 दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 2:1। सर नया रेशियो भी दे दिया। फॉर दिस पर्पस फिक्स एसेट्स घट जाएगा 10%। सर एसेट्स घट रहा है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में, हम बोले हाँ। फिर बोल रहा है प्रोविजन बनाना है 6% सर डेटर के ऊपर, तो सर इससे भी एसेट्स घटेगा, हम बोले रिवैल्यूएशन के डेबिट में। स्टॉक का वैल्यू 1.90 हो जाएगा। पहले कितना का था बाबू 1.40। 1.40 का चीज 1.90 हो गया। सर आपका एसेट्स बढ़ गया रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। फिर लिखा है एन अमाउंट ऑफ 3700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है बाबू कि 3700 रुपया क्रेडिटर से बाकी है जो वो आपसे नहीं मांगेगा। हम बोले सर क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, अगर वो 3700 रुपीज आपसे नहीं मांगेगा तो क्या आपको फायदा नहीं है कि सर किसी को देना था अब नहीं देना पड़ेगा? हम बोले हाँ। तो आपका लायबिलिटी घट जाएगा 3700 रुपया से। सर घटेगा तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, हम बोले हाँ। चलिए लिखा है पार्टनर डिसाइड टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू इन द बुक्स। बोल रहा है पार्टनर चाहता है कि आप इसका रिवाइज वैल्यू बुक्स में रिकॉर्ड कर दीजिए। हाउएवर दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। वो रिजर्व को नहीं बांटना चाहते हैं। क्या हम लोग रिजर्व को नहीं बांटना चाहते हैं? इसका एंट्री जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री। बोल रहा है आप क्या कीजिए बाबू, जर्नल एंट्री करके दिखाइए। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर और बैलेंस शीट। तो बाबू हम लोग कैपिटल अकाउंट तो नहीं बना पाएंगे और बैलेंस शीट भी नहीं बना पाएंगे, लेकिन सर रीवैल्यूएशन का एंट्री तो कर पाएंगे। हम बोले हाँ, रीवैल्यूएशन का एंट्री कर लेंगे। रिजर्व बोला है नहीं बांटने, तो सर हम लोग जब रिजर्व को नहीं बांटते हैं तो गेन और सैक्रिफाइस में एडजस्ट कर लेते हैं। हम बोले हाँ, ये एंट्री तो कर सकते हैं कि रीवैल्यूएशन का सारा एंट्री कर लेंगे, रिजर्व का एंट्री कर लेंगे। गुडविल होगा तो उसका भी एंट्री करेंगे, गुडविल तो नहीं है। चलिए शुरू करें बेटे। हम लोग क्या कर रहे हैं, एंट्री किसका किसका? सर रीवैल्यूएशन का और रिजर्व का भी। क्यों? क्योंकि रिजर्व सीख चुके हैं पहले ही हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग करना है जर्नल एंट्री। आओ बाबू फॉर्मेट बनाएं, आओ एंट्री करें। सर सबसे पहले आप एंट्री किसका कीजिएगा? हम बोले बेटे पहले हम रीवैल्यूएशन का एंट्री कर लेते हैं। रिजर्व का एंट्री करने से पहले क्या निकालना पड़ेगा? गेन सैक्रिफाइस। तो हम बोल रहे हैं कि रीवैल्यूएशन का पहले एंट्री करते हैं। पहला बोल रहा है फिक्स एसेट्स घट जाएगा। बताओ क्या सीखे थे? सर एसेट्स घटता है तो क्रेडिट होता है। हम बोले हाँ। एसेट्स का नाम फिक्स एसेट्स। तो सर कितना घटेगा? 10%। देखो बैलेंस शीट में था 1,50,000, उसका 10% कितना आएगा? 15,000। एसेट्स घटा तो क्रेडिट, डेबिट क्या होगा? सर एसेट्स से घटने से लॉस होगा। लॉस का तो बस एक ही नाम है, वो क्या? रिवैल्यूएशन। कितना रुपया बाबू? 15,000। बीइंग फिक्स एसेट्स डेप्रिशिएटेड। दूसरा एंट्री लिखा है डेटर के ऊपर प्रोविजन बनेगा। बताओ बाबू डेटर घट रहा है, कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। नाम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर डेबिट क्या होगा? रीवैल्यूएशन। सर आपका एसेट्स घट रहा है तो लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होता है। हम बोले हाँ। कितना बनाने बोला है बाबू? 6%। तो डेटर को देखो 1,20,000, उसका 6% 7,200। बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड ऑन डेटर। तीसरा पढ़ते हैं। लिखा है स्टॉक का वैल्यू 1,90,000 हो जाएगा। बताओ स्टॉक पहले कितने का था? 1,40,000। बोल रहा है 190 का हो जाएगा। तो एसेट्स घट रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है।
एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट या क्रेडिट? सर हमेशा डेबिट। हम बोले वेरी गुड, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। कितना बढ़ गया सर? 50,000। अब एक और बात बताओ, एसेट्स बढ़ा, प्रॉफिट या लॉस, फायदा के नुकसान? सर फायदा। फायदा हमेशा क्रेडिट। फायदा का नाम क्या? रीवैल्यूएशन। एक ही तो नाम है बाबू, रीवैल्यूएशन। कितने रुपए? 50,000। बीइंग स्टॉक इंक्रीज्ड। चौथा नंबर, 3700 रुपीज का क्रेडिटर आपसे पैसा नहीं मांगेगा। बताओ बेटे, क्रेडिटर मतलब क्या है? वो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी आपसे पैसा नहीं मांगेगा तो क्या मेरा लाइबिलिटी घट जाएगा? सोचो, किसी आदमी को देना है 3700 रुपया, तो वो मेरा क्या है? लाइबिलिटी है। अब बोल रहा है नहीं लेंगे, तो क्या मेरा लाइबिलिटी घट नहीं जाएगा? बिल्कुल। तो एक बात बताओ, लाइबिलिटी घटेगा तो डेबिट करते हैं या क्रेडिट? सर डेबिट करते हैं, तो लाइबिलिटी को डेबिट कर दो। क्या नाम है लाइबिलिटी का? क्रेडिटर। सर आपका लाइबिलिटी घट गया, कितने रुपए से? 3700। क्रेडिट क्या होगा? हम बोले सर सोचिए, लाइबिलिटी घट रहा है तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट की लॉस? सर लाइबिलिटी घट रहा है तो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का नाम रीवैल्यूएशन। बिना कुछ किए घट गया सर? हम बोले हाँ। बीइंग क्रेडिटर रिड्यूस्ड। हम बोले सर और भी कुछ रिवैल्यूएशन है? हम बोले नहीं बाबू, अब कोई रिवैल्यूएशन नहीं है। याद रखिएगा, जब भी एंट्री करेंगे तो जैसा हम लोग जानते हैं सर, एंट्री तो पढ़ के क्वेश्चन से निकल जाएगा। एक एंट्री है जो वहां नहीं लिखा हो, जानते हैं वो क्या है? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। और हम लोग बात भी किए हैं कि एंट्री करके कैसे हम लोग रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। हम बोले हाँ सर, आप सिखाएं भी हैं। हम बोले सर 2 एंट्री का जगह ले लीजिए, फिर वर्किंग करेंगे। हम बोले हाँ, मेरे साथ चलिए। सर क्या कीजिएगा? हम बोले बाबू याद है हम लोग कैसे सीखे थे प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? रीवैल्यूएशन का जितना बार रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है उसको जोड़ लीजिए, और जितना बार क्रेडिट हुआ उसको जोड़ लीजिए। दोनों का जो डिफरेंस आता है वही इंडिकेट करेगा प्रॉफिट या लॉस। अगर मेरा क्रेडिट का पैसा बड़ा होगा डेबिट से तो प्रॉफिट, और अगर मेरा डेबिट का पैसा बड़ा होगा क्रेडिट से तो आपको लॉस। बात ठीक? तो रीवैल्यूएशन का डेबिट 15,000, 7200, 2 ही बार डेबिट हुआ है, तो सर दोनों को जोड़ लीजिए। हम बोले हाँ, डेबिट 15,000, 7200, तो सर 22,200। हम बोले हाँ। क्रेडिट, सर एक बार क्रेडिट 50,000, एक बार 3700। हम बोले हाँ बाबू लिखो, 50,000, 3700, सर 53,700। हम बोले हाँ। तो सर जैसा कि आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो हम बोले इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? हम बोले सर 31,500। और ये क्या है? हम बोले सर क्रेडिट साइड बड़ा है, तो ये क्या निकला? प्रॉफिट। तो रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया कितने का? 31,500। किसको मिलेगा? सर ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना है? 4:3। तो सर इस रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को बांट देंगे। हम बोले आओ, अब तुम काम का बात किया। रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को बांटिएगा, तो प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है ना, बांटेंगे तो कहां चला जाएगा? डेबिट में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। 2 क्या लिखेंगे बोलो? सर पार्टनर का नाम। हम बोले क्या है पार्टनर का नाम? सर वाई एक्स और वाई, एक्स वाई कैपिटल। कितने का प्रॉफिट? 31,500। किस रेशियो में बांटना है? सर ओल्ड रेशियो में, जो कितना है? 4:3। तो 4:3 में निकालिए, कितना आएगा? सर एक्स का 18,000, वाई का। बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। सर क्या एग्जाम में नरेशन भी लिखना पड़ेगा? बिल्कुल, नहीं तो नंबर कट जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है सर।
सर ये छठा एंट्री किसका? बाबू रिजर्व को बांटने से मना किया है। बैलेंस शीट में देखिए रिजर्व रखा हुआ है, बुक में देखिए बैलेंस शीट में आपको रिजर्व दिखेगा 42,000। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो हम एंट्री में रिजर्व को बांट देते हैं, जैसे हम लोग सीखे हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है? रिजर्व को नहीं बांटना है। तो याद है हम लोग सीखे थे कि अगर रिजर्व, प्रॉफिट इन सब को बांटने से मना करेगा तो हम लोग गेन सेक्रीफाइस के रेशियो में एडजस्ट करेंगे। हम बोले हाँ, तो पहले वर्किंग करे क्या निकालेंगे? गेन सेक्रीफाइस। ओल्ड मालूम, न्यू रेशियो मालूम, चलो निकाले। हम बोले सर क्या करना है वर्किंग? कैलकुलेशन ऑफ गेन सेक्रीफाइस। आओ देखें, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है एक्स और वाई का, कितना? 4:3। न्यू रेशियो भी दिया हुआ है एक्स और वाई का, कितना? 2:1। तो सेक्रीफाइस कितना? ओल्ड माइनस न्यू। एक्स का ओल्ड रेशियो 4/7, न्यू रेशियो 2/3, एलसीएम 21 माइनस 2/21। बाबू ये तो गेन कर गया। y का ओल्ड रेशियो 3/7, न्यू रेशियो 1/3। ये क्या किया? सेक्रीफाइस। क्या सीखे थे सर? जो गेन करेगा वो डेबिट होगा और जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट होगा। हम बोले हाँ, आओ एंट्री करें। कौन गेन किया? एक्स। तो सर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल। पैसा कैसे निकालते थे सर? रिजर्व का पैसा लिखिए इनटू इसका गेन कितना? हम बोले 2/21, 4,000। क्या वाई का भी वैसे ही निकलेगा? हम बोले हाँ, 42,000 इंटू 2/21, उसका भी सेक्रीफाइस है। बीइंग, ये क्या है? रिजर्व एडजस्ट कर लिए, बीइंग रिजर्व एडजस्टेड। बात समझ रहे आप मेरा? ये था बाबू जर्नल एंट्री, जो हम लोग सीखे हैं एकदम उसी के हिसाब से सब कुछ है। आइए, हम बोले सर ये क्या, कितना क्वेश्चन नंबर? हम बोले बाबू ये था क्वेश्चन नंबर 38। आओ 39 खत्म हुआ हम लोग का रिवैल्यूएशन का बात। हम लोग क्या सीखे थे अभी तक? रिवैल्यूएशन। तो उसका क्वेश्चन हम लोग बना लिए। तो अगर आपके बुक में भी कोई रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन हो तो उसको जरूर बनाइए, और अगर कोई डाउट हो तो आप हमको मैसेज कीजिए, आपको जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाबू। अपना ख्याल रखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बाय बाय।